के बैठे रह गए, हम लोग का खेवा भी नहीं मिला। उसके बाद एक और भगवान आए, कृष्ण भगवान। उनके काल में भी मेरे साथ वैसा ही हुआ जैसे इन तीन भगवानों के समय में हुआ। उस काल में एकलव्य का जो है द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया। कुंती पुत्र को भीम और मलाह ने पाला और मलाहिन के बेटे ने दूध पिलाकर कौन को इस लायक बनाया, उसको भी कृष्ण ने धोखे से मरवा दिया। इसलिए उस भगवान ने भी हमारे समाज के साथ अन्याय किया। इसीलिए प्रशांत किशोर से मैंने वादा कराया है कि जब भगवानों ने हमारे साथ अन्याय किया तो आप तो भला आदमी हैं, आप हमारे समाज के साथ कैसा व्यवहार करेंगे मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए विश्वास दिलाइए। तो इन्होंने विश्वास दिलाने का ऐसा प्रयास किया। 45 दिन में मैंने घूमा और मैंने पढ़ा है कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पहले जानो पहचानो तब मानो। इसीलिए मैं 45 दिन से जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, अभी मान नहीं रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ। इसीलिए मानूंगा कब, जब हम लोग को न्याय मिलेगा तब। इस तरह जो है अब जो है मेरा देश जो है गुलाम था। अंग्रेजों का 200 वर्षों तक शासन रहा और 600 देसी रियासत जो अंग्रेजों के सानिध्य में रहा करते थे। हमारे समाज के लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया, गांधी जी ने बंदूक आंदोलन, तोप आंदोलन, जनेव आंदोलन, तराजू आंदोलन क्यों नहीं चलाया? नमक आंदोलन ही क्यों चलाया? क्योंकि नमक बनाने का काम नुनिया समाज के लोग करते थे और अंग्रेजों ने उस पर टैक्स लगा दिया था, सभी लोग जानते हैं। इसीलिए नमक आंदोलन चला। अब पूरा देश का नुनिया बिन मला अति पिछड़ा वंचित समाज का लोग गांधी जी के साथ हो गया और ये देश जो है आजाद हो गया। लेकिन हम लोग को फिर वहां जो सर कटाया उसको कुछ नहीं मिला, जो अंगुली कटाया वो राजा हो गया। जब गांधी जी भी तिहरवा राजकुमार शुक्ला जी लाए तो एसी अमन के डर से जितने भी स्टेट थे उनके डर से कोई जमीन नहीं दे रहा था। लेकिन भितिहरवा का मटुकधारी चौहान, उसके पिता का नाम त्रिलोचन महतो था, उन्होंने 13 कट्ठा जमीन वहां दिया और वह गांधी का प्रथम बुनियादी विद्यालय और आश्रम खुला। इस तरह गांधी को अगर कोई राष्ट्रपिता बनाया तो उसमें मेरे समाज का कहीं से कम योगदान नहीं था। इसीलिए भाई हम लोग के साथ तो ऐसा ही अन्याय होता रहा है, क्योंकि मेरे समाज का वोट सबसे अधिक है और 3%, 4%, 5%, 6% वाले राजा बनते रहे और 35% वाला समाज इनका गुलामी करता रहा। अब आजादी के 75 साल के बाद यह समाज जग गया है। हमारे समाज के वेद व्यास ने 4 वेद, 18 पुराण, 6 उपनिषद लिखा और उसको जो है अच्छा ठीक है भाई आप लोग, अच्छा ठीक है, जातिवाद नहीं चल रहा है। मैं अब हेलो कृपया शांति बनाइए, शांति बनाइए। एक मिनट। हेलो कृपया शांति बनाइए। गोरख जी, हम आग्रह करना चाहेंगे इसको, हाँ, ये क्योंकि मंच है सबों का, इसमें एक बात नहीं होनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए। अब हम कृपया शांति बनाइए। अब हम आग्रह करना चाहेंगे, कृपया बैठ जाइए। हम चाहेंगे तुलसी चौधरी जी आए, तुलसी चौधरी जी आए।
हेलो 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 हेलो